देखिए दोस्तों, आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार माना है कि वाकई 498 का केस है ना, पतियों को ब्लैकमेल करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए और बदले के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, अब इसको 498 को पूरी तरह से खत्म करने जा रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, लैंडमार्क जजमेंट आ चुका है दोस्तों। इस वजह से वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको एक पॉइंट भी मिस नहीं करना, वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, साइड में व्हाट्सएप नंबर लिखे रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। जी हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला जाता है दोस्तों, जो कि वाकई सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें खोल के रख देता है। जी हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता रहता है कि भाई सुप्रीम आपका जो 498 केस है पूरी तरह से मिसयूज हो रहा है आज की डेट पे। लेकिन एक ऐसा मामला जाता है कि साहब पति पहले से डाइवोर्स का केस करता है, ठीक है, और उसके बाद में पत्नी बदले की भावना में उस पर 498 का केस कर देती है। जी हाँ, अब पति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाता है कि साहब ये तो मेरे साथ तो पहले से क्रूल्टी हो रही थी, मैं तो डाइवोर्स का केस किया, मेरी पत्नी रह भी नहीं रही थी मेरे साथ में, और मैं जब डाइवोर्स का केस किया तो उसके बदले में पत्नी ने 498 केस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपको नोट कराता हूँ कि मैंने पहले भी एक बात बोला था आपको कि केरला हाई कोर्ट ने भी इस पर जजमेंट दे रखा पहले से। जी हाँ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई जब आपकी पत्नी पहले से प्रताड़ना कर रही है, उस कंडीशन में हाई कोर्ट ने उसको क्वेश्चन करने से मना कर दिया। जी हाँ, ठीक है भाई, हम तो आपका 498 केस चलाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन में पति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वाकई जो मशीनरी है, जो पुलिस एफआईआर है, वो पूरी तरह से पुलिस चालान है। पूरी तरह से देखने से यह समझ आ गया कि भैया पूरा केस है ना बदले की भावना में किया गया है। जी हाँ, कुल मिलाकर जो केस किया गया है वो पूरी तरह से एक बदले की भावना में किया गया है। जी हाँ, तो उस कंडीशन में भाई पहले से पति के साथ प्रताड़ना हो रही है, पहले से पत्नी रहती नहीं है। जब कोई भी आज की डेट में, मैं जब भी कहता हूं, बार बार मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, मेरे पुराने वीडियो आप उठा के देख लेना कि भाई पत्नी के साथ कोई भी घटना हो जाए डायरेक्टली पुलिस के पास जाएगी, 498 का केस होगी। होलसेल हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो डायरेक्टली पुलिस के पास जाएगी, 498 का केस करेगी। बार बार यही होता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा शादियां नष्ट होती है। क्यों? क्योंकि 498 का केस क्रिमिनल केस होता है और उसके बाद में 101% रिश्ता खराब होता, कभी भी रिश्ता बचता नहीं है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि पहली बात तो यहाँ पे एक पुलिस है वो पूरी तरह से मिसयूज कर रही है और पतियों को ब्लैकमेल कर रही है। यहाँ पे डायरेक्शन दिया हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भैया पुलिस सबसे पहले पूछताछ करे। पत्नी आके बोल दी कि साहब मेरे साथ दहेज किया, सास ससुर मांगे, दूर के रिश्तेदार मांगे, या कुछ नहीं, आप पत्नी की बातें सुन के ऐसा मत करिए। पुलिस को सख्त से सख्त डायरेक्शन दिया कि तुम है ना पत्नियों को ब्लैकमेल कर रही हो। जी हाँ, तुमने एक तरह से है ना इसको बिजनेस बना लिया पूरी तरह से कि भैया नाम डालो, पत्नी आ गई है और पत्नी बनते आपके पास आ रही है तो आप डायरेक्ट लिख दो एफआईआर, और उसके बाद नाम ही ऐड करोगे, उसके बाद नाम कमाते। मैंने इस पे पहले से वीडियो बनाया था, एक दिन पहले खुल के बनाया था। काफ़ी लोगों ने कहा था कि वाकई सर पहली बार आपने खुल के बोला है। जी हाँ, मैंने बताया था कि पुलिस है ना जानबूझ के आज की डेट पर ना 498 पत्नी से करा देती है। क्यों? क्योंकि भैया उनको पता रहता है कि नाम ऐड करना है और हर नाम काटने की पीस बना रखी है, हर थाने में बनी हुई है, मैक्सिमम थानों में आज की डेट पे देखा जाए तो। जी हाँ, तो वही पुलिस को है ना, पुलिस की जो लॉ मशीनरी है उसको मिसयूज किया जा रहा है। तो पुलिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 2014 में अनिश कुमार स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट है, पूरा लैंडमार्क 498 केस में दिया गया है, उसको फुलफिल कभी नहीं किया जा रहा। आज की डेट में सबसे ज्यादा पुलिस पत्नी पास आती है, वहां पे कोई रिश्ता बचने की उम्मीद नहीं होती। जब 498 का मामला हो जाता है तो वहां पे काउंसलिंग कराने की बजाय या बात बनाने की बजाय उनको डरा धमका के 498 केस किया जाता है और उसके बाद में इसको पतियों को ब्लैकमेल किया जाता है। कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पहली बात तो। दूसरी बात, हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि भाई आप पतियों की सुनिए। जब आपको देखिए केस आपके पास आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये चीज समझ आ जाती है कि भाई ये मामला पूरी तरह से झूठा है, जिसमें ना तो टाइमिंग है, पत्नी लॉन्ग टाइम से मायके पे रह रही है, उस कंडीशन में पति उससे सेक्शन 9 भी करता है तो भी उसके बदले में 498 का केस होता है। ठीक है, डाइवोर्स का केस करेगा तो उसमें भी 498 का केस होता है। तो मतलब ये 498 केस इतना मिसयूज हो रहा है कि भैया इंडिया में अब तो शादियां नहीं बचेगी। क्लियर बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया अब तो शादियां ही नहीं बचेगी, क्योंकि 498 केस तो एक ऐसा केस है जो कि आपके रिश्ते को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। जी हाँ, तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, आपके पास 482 में आ रहा है कोई पति तो उसको अच्छे से सुनिए, उसमें क्या अनिश कुमार की गाइडलाइन को फुलफिल किया गया है या नहीं किया गया, क्या एविडेंस लगाया गया है, पुलिस उस डायरी को मंगाइए और उसके बाद उसको अगर वो उसमें कोई भी एविडेंस पर्याप्त नहीं है तो उसे क्यूशिंग कर दीजिए, पति को वहां पर रिलीफ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक मत आने दीजिए। तो 2 दे दिया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया
यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री, यूनियन ऑफ होम मिनिस्ट्री, यूनियन ऑफ लॉ मिनिस्ट्री, दोनों को कहा कि भाई आने वाला जो आपका बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता वाला है 2023 वाला, उसमें आपने सेक्शन 85, 86 सिमिलरली आपके 498 की कॉपी को उठा के उसमें चिपका दिया। जी हाँ, मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बदलाव नहीं किया है। तो इस कंडीशन में आपको भगवान के लिए, क्योंकि अगर आप इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया तो इंडिया में, भारत में किसी भी प्रकार की कोई शादी नहीं बचेगी। जी हाँ, इस कंडीशन में जुलाई से पहले इस कानून को पूरी तरह खत्म किया जाए और इसमें एक नई चेंजिंग के साथ, नई गाइडलाइन के साथ एक नया अमेंडमेंट किया जाए। जी हाँ, तो ये यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री को भी पूछ चुकी है फाइल, मतलब इसकी कॉपी, और इसके साथ में यूनियन ऑफ होम मिनिस्ट्री को, दोनों भी। तो मतलब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, तो 101% इस कानून को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और पूरा फुलफिल करते हुए यहाँ पे अनिश कुमार का जजमेंट का लैंडमार्क, और साथ में प्रीति गुप्ता स्टेट ऑफ झारखंड 2010 में भी बार बार चेताया था, सरकार को जताया था कि भाई इसमें अमेंडमेंट किया जाए, इसमें बदलाव किया जाए, ये मिसयूज किया जा रहा है, तो इसको पूरी तरह से बदलाव किया जाए। ठीक है, तब उस लैंडमार्क जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए, अनिश कुमार को मद्देनजर रखते हुए, और ये जो अभी बातें रखी गई थी कि भैया पत्नी को कोई सा भी मारपीट होती, कोई भी बातचीत होती, डायरेक्ट 498 की जाए, पुलिस को गाइडलाइन जारी किया जाए इसमें कि भाई पुलिस डायरेक्ट पत्नी का केस आते ही ना लिया जाए, पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, उसके पर्याप्त सबूत आते तभी 498 का केस रजिस्ट्रेशन किया जाए। अब मान लीजिए कि पत्नी 12 महीने से मायके पे बैठी हुई है, ठीक है, 2 साल से मायके पे बैठी हुई है, उसके बाद में जाके 498 का केस करती है, पति सेक्शन 9 करता है तो उसके बदले में 498 का केस करती है। कोई सी बात है, ना कोई डेट का पता है, ना कोई टाइमिंग का पता है, ना कोई घटना का पता है, दूर बैठे रिश्तेदारों को जानबूझ के ब्लैकमेल करती है, हरासमेंट करती है, समझौता के लिए, बदलाव करने के लिए, पैसों के लिए, प्रेशर डालने के लिए। कंप्लीटली ये है आज की डेट पर धंधा चला हुआ है। अगर इस तरह से घटना होती गई तो भैया रिश्ते तो बचेंगे नहीं, आपका किसी भी प्रकार से कोई रिश्ता नहीं बचेगा, और भारत में आने वाले समय में पूरी शादियां ही खत्म हो जाएगी। जी हाँ, बार बार मैं ये कहता हूँ, मेरे कहीं भी वीडियो उठा के देख ले, कहीं महिला भी उठा के देख लेंगे, मैं 498 केस करने से हमेशा मना करता हूँ महिलाओं को कि भाई आप 498 मत करिए, 498 केस आपका पूरा केस की तबाह कर देता है। आखिरी में जाके सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई इस तरह से इसके क्या होते हैं कि महिलाओं को जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, उनके खुद के, वो एक रिश्ता बचता हुआ होता है, उसको भी खत्म करा देते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात है कि भाई कोई रिश्ता आता है, उसमें पूरी तरह से उस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। जी हाँ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया पूरे खिलाफ, रद्द को करने के साथ साथ में इसे कह दिया कि जे कई बार माता पिता, जिसमें पत्नी करीब रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, बात का पहाड़ बना देते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि भाई उसको जो कोई छोटी मोटी बात होती है ना, उसका पहाड़ बना देते हैं। सोचिए आन की लागत ने स्थिति को बचाने की, शादी के बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बजाय उसको कदम तो अज्ञात कारणों की वजह से महज पति और उसके परिवार के सदस्यों प्रति घृणा, छोटी छोटी बातों पर विवाह को नष्ट कर देती है। जी हाँ, मतलब इतनी घृणा, इतनी नफरत उसमें भर दिया जाता है कि छोटी छोटी बातों पर उस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म, मतलब वही कहते हैं आ जाइए पुलिस थाने में देखेंगे, आ जाए कोर्ट में देखेंगे, ये करेंगे, चक्की पिसाएंगे, वही वाला सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ठीक है, अतः पुलिस, मानो पुलिस ही सभी बुराइयों का रामबाण है आज की डेट पे। जितनी जल्दी मामला पुलिस तक पहुंचेगा, तब भले ही पति पत्नी के बीच सुलह की उचित संभावना हो, वो नष्ट हो जाएगी। अदालत ने कहा क्लियर की फायदों की दुनिया खोले। ठीक है, इसमें क्लियरली बता दिया गया है, यहाँ पे क्लियर कंट्री। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली बता दिया कि भैया यहाँ पे छोटी मोटी जो भी बात होती पति पत्नी की, उसको पुलिस समझने का प्रयास करे। जी हाँ, ठंडे दिमाग से सोचे कि भाई पति भी एक इंसान है, उसकी भी फीलिंग को समझे। आप उसको मशीनरी को आप पैसे लूटने का काम क्यों कर रहे हो, उसको ब्लैकमेलिंग करने का काम क्यों कर रहे हो। आप कोई भी महिला उठ के आ रही है, 1 साल 2 साल मायके बैठी है और आते 498 का केस चिपका देती है, कोई भी बात करने जाएगा पति तो उसमें 498 का केस चिपका देती है। ठीक है, और उसके बदले में मेंटेनेंस लेती रहती है हर चीज़ को। तो इसमें बीएनएस जो नया कानून आ रहा है 1 जुलाई से लागू हो रहा है, उससे पहले डायरेक्शन दे दिया है, यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री को भी दे दिया है, यूनियन ऑफ लॉ मिनिस्ट्री को भी दे दिया है, और इसमें 101% अब पूरी तरह से बदलाव हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब इसमें पूरी गाइडलाइन के साथ आएगा, क्योंकि जो नया बीएनएस बना था उसमें भी इसको सेम उठा के चिपका दिया था। डीवी केस, 498 केस, इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी हाँ, जो नया कानून आ रहा है उसमें किसी प्रकार नए कानून आया, और इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट हैरान हो गया कि भाई ये सबसे ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, शादियाँ खत्म हो जाएगी, 498 से सबसे ज़्यादा शादियाँ खत्म हो जाएगी। इस वजह से
अब पूरी तरह से 498 खत्म होने जा रहा है। इस बात की आपको तहकीकात के साथ मैं पूरी ईमानदारी से बता दिया हूँ। जजमेंट का नाम आपको मैंने बता ही दिया पहले से अच्छे से। तो अचिन गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा का जजमेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसकी कॉपी मैं आपको अटैच कर दूंगा, डाउनलोड कर लेना वहाँ से जाके, पूरी तरह से अटैच कर दूंगा। और पूरी तरह से अपने केस में मिसयूज हो रहा है, आपका केस ऐसा है कि भाई आपने डाइवोर्स का केस किया, पत्नी कई टाइम से मायके पे बैठी हुई है, या आपने कोई सेक्शन 9 का केस किया, उसमें यूज किया, किसी भी तरह के टाइमिंग मैच नहीं है, उसमें टाइमिंग आइमिंग कुछ भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ऐसे मामले को बिल्कुल क्यूसिंग करा सकते हो, इस जजमेंट को अटैच कर सकते हो और साथ में हाई कोर्ट में ख़त्म भी करा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा पढ़ने के लिए मैं इसकी कॉपी अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसे देख लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे।